मैंने खुद को सोने की मूर्ति की तरह पेंट करके एक अमीर आदमी के घर में घुसने की प्लानिंग की। जैसे ही मैं बाकियों के बीच जाकर खड़ा हुआ, मेरी मास्टर क्लास डिस्गाइज देखकर किसी को शक नहीं हुआ। मैं बहुत स्मार्टली उस हवेली में घुस चुका था। चारों ओर सोने की चमचमाती मूर्तियां देखकर मेरा दिल ही खुश हो गया। तभी वो अमीर आदमी अचानक वहां आ गया। हाथ में बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर मेरी तरफ आया और मुझे गौर से देखने लगा। उसने मेरी बॉडी को छूकर देखा जो नरम थी, पर उसने यही सोच लिया कि ये कोई हाई क्वालिटी गोल्ड स्टैच्यू है। मैं मन ही मन हंस रहा था। पता नहीं है इस अमीर को असली सोना कैसा होता है। लेकिन तभी उसने मुझे अचानक उठाया और घर के एक कोने में फेंक दिया। मैं लड़खड़ाया और सीधा जमीन पर गिरा। फिर उसने मुझे रस्सी से लटकाया जैसे मैं कोई डेकोरेशन पीस हूं। शक तो होने लगा था कि ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, और जैसे ही मैं कुछ समझ पाता, रस्सी टूट गई और मैं नीचे गिर गया। फिर उसने मुझे पानी में डुबा दिया और बार बार मेरे साथ अजीब हरकतें करने लगा जैसे कोई साइको हो। मैं डरने लगा कि कहीं इसने मेरी सच्चाई पकड़ तो नहीं ली। क्या इसे पता चल गया कि मैं इंसान हूं? लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पास की गोल्ड स्टैच्यू से थोड़ा गोल्डन पाउडर निकाला, पानी में मिक्स किया और खुद को दोबारा गोल्डन पेंट से ढक लिया। आखिरकार रात हो गई और अमीर सोने चला गया। अब मेरी असली चोरी की शुरुआत थी, लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था जितना सोचा था। मैंने एक सोने की भारी मूर्ति उठाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा वही मूर्ति मुझ पे गिर पड़ी। आवाज हुई और अमीर जाग गया। मैंने जल्दी से उसके चश्मे उठाए और एक गोल्डन देवी की तरह पोज मारा। हैरानी की बात यह थी, उसने सच में मान लिया कि मैं कोई दिव्य मूर्ति हूँ। अब मैं पूरी तरह से उस रहस्यमयी देवी के रोल में आ गया। उसने मेरी पूजा शुरू कर दी और मैं चालाकी से उसकी गोल्डन मूर्तियां अपने बैग में भरने लगा। बदले में मैंने उन्हें प्लास्टिक की नकली मूर्तियां रख दी और उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने अपनी सारी दौलत मुझे सौंप दी। सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। अब बस एक ही प्रॉब्लम थी, मुझे यहाँ से निकलना था। लेकिन वो आदमी मुझे घूरे जा रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ, और वो सच में एक ट्रे भर के सोने की ईंटें ले आया। अब मैं झल्ला गया। काफी, अब मेरा पीछा छोड़ो। मैंने अपने बालों में से एक बाल निकाला और उसकी ओर बढ़ाया जैसे कोई देवी आशीर्वाद दे रही हो, और वो नमस्ते करके चला गया। उसी वक्त मुझे एक छुपा हुआ कमरा मिला। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर सोने की बहुत सारी महिला मूर्तियां थी, पर तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह हिला दी। मैंने पास जाकर एक मूर्ति को जोर से धक्का दिया और उसके अंदर से जो निकला उसे देखकर मैं कांप गया। मूर्ति असली सोने की नहीं थी, वो बस ऊपर से प्लास्टर की थी और उसके नीचे थे असली इंसानों के कपड़े। मतलब ये सब लोग असली इंसान थे। तभी वो अमीर फिर से आ गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मुझे पकड़ लिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अजीब से सांचे में बंद था। फिर उसने मेरे ऊपर प्लास्टर डालना शुरू किया। वो मुझे भी मूर्ति बनाना चाहता था। अब मेरे पास बस एक चांस था पलटवार करने का। मैं डरा जरूर था, लेकिन उसके रिएक्शन स्लो थे। मैंने एक झटका दिया और वो खुद सीधे जाकर आग की भट्टी में गिर पड़ा। उसी आग में जिसमें वो दूसरों को फंसाता था, उसी में वो खुद जलकर खत्म हो गया।